बॉस दो चार लफ्ज कुछ ऐसे कैसे? अरे देखो, मिलने से जो है ना जो अच्छापन महसूस होता है ना, तो नहीं, वो तो मुझे होता है, बहुत अच्छा बात वो करनी लेकिन चाहिए मुझे जिससे आए। नहीं, हाँ, मुझे ये सही लगता बात। है ना हाँ। कि अगर हीरा वहीं दबा रहेगा हाँ। तो वहाँ नहीं तो आएगा, तराशा नहीं जाएगा, सब दुनिया नहीं जानेगी। देखो आज के टाइम पे मैं इतना बात कर सकता हूँ अगेन इन्वेस्टमेंट से Investment से रिलेटेड, related। धुलेरा से रिलेटेड, हाँ, सही बात है, धुलेरा के बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर से हाँ, रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो इस चीज़ पे मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप पूरा हिंदुस्तान घूम चुके होंगे, जगह जगह पे आपको अवार्ड मिले होंगे, तरह तरह के अवार्ड सेरेमनीज, फंक्शंस में, सेरेमनीज में। आपने इतनी सिटीज़ में ट्रैवल किया आज तक, गुजरात जहाँ पे इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और धुलेरा आपने सुना ही होगा धुलेरा के बारे में, वहाँ पे एक विजनरी प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो धुलेरा जो है अभी हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, इफ़िशियंसी के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर की आ रही हैं, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से, रोज़गार की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से, आगे बढ़ने की वजह से, देश को आगे गौरवान्वित करने की वजह से, विश्व गुरु बनाने की वजह से, स्वर्णिम भारत की तरफ लेके जाने के लिए की वजह से ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे धुलेरा SIR आएँ, देखें उसको, और एक बार देखने के बाद तो 100% है कि आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे आकर के कुछ ना कुछ योगदान करके जाएँ इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैडिला अपने आप में एक नामी कंपनी है ग्लोबली। यहाँ पे उनका राजकोट हाईवे पे बहुत बड़ा प्लांट है। धुलेरा में कहा जा रहा है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एस्टेब्लिशमेंट होने वाली है, वो भी बहुत अलग लेवल पे। तो क्या आपकी कंपनी में कुछ प्लान कर रही है वहाँ पे? देखिए, ये तो हमारे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है बेसिकली, और SEZ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरली, जबकि इस सिटी के विकास के लिए, इस स्टेट के विकास के लिए हर कंपनी जो है अपना योगदान कर रही हैं, और फार्मा कंपनी कैडिला ही नहीं, बाकी सब कंपनी भी उसमें अपना योगदान करने वाली हैं, और वो करेंगी, और हो सकता है कि शुरुआत भी कर दी हो, मुझे उसका आइडिया नहीं, बट ये मालूम है कि जितनी भी यहाँ की टॉप लेवल की कंपनी हैं सब अपना योगदान करने के लिए इच्छुक हैं और कर भी रही हैं। ये सपोर्ट एक गुजराती का, गुजराती को ज़रूर मिलता है, और अक्सर ये कहा जाता है कि गुजरात के अंदर किसी भी रूप में डेवलपमेंट होती है तो गुजराती उसके अंदर अपना पूरा सहयोग देता है। हम जब यहाँ पे आए थे तो वो बात अभी भी मुझे सही लगती है कि गुजरात की मिट्टी में बिजनेस की खुशबू है, क्या बात है, व्यापार की क्या बात खुशबू है, क्या बात है ना। तो यहाँ पे आइए और आके व्यापार करिए। मैं सब यही बोलता हूँ कि यहाँ पे जो है व्यापार करने की कोई सीमा नहीं है, जितना आप करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जितनी भी टॉप की हिंदुस्तान की कंपनी हैं वो सब यहाँ से गुजरात से ही शुरू हुई हैं, चाहे वो फार्मा की हो, चाहे वो डिटर्जेंट की हो, चाहे वो आप किसी भी कंपनी का नाम ले लो, वो सब यहीं गुजरात से शुरू हुई। 90% कंपनीज गुजरात से शुरू हुई हैं और आज पूरे विश्व में जो है उन्होंने नाम किया हुआ है। ये चीज़ तो हमने अभी इसमें भी देखी थी, पैंडेमिक था कोरोना टाइम में, उस टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं यहाँ पे, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। उस चीज़ को कैटर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी थी, और गुजरात उसमें उस चीज़ में हमेशा से सहयोग देता रहा है। आपका कोई संदेश हमारे पीपल मैन के लिए? हमारा संदेश तो यही है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए। इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है अभी जिस हिसाब से हो रहा है, किस टाइम पे गर्मी हो जाती है, किस टाइम पे सर्दी हो जाती है, लोग आजकल कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, तो उसको चेंज करके जितना हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, लोगों को जो है उसके बारे में अवगत कराएंगे, और अवगत कराने के बाद में साथ में उनको हम सक्षम करेंगे, राइट। तो इसलिए हमारी इन्वायरमेंट आगे बढ़ेगी, और जो आप पीपल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हैं, भगवान करे आप हिंदुस्तान नहीं पूरे जो है पूरे विश्व में आप मशहूर हो, और आपकी सीख से लोग आगे जाएं और आपको फॉलो करें। मल्टीपल फॉलोवर्स शुड बी देयर, जैसे कि आपने जितने पेड़ लगाए उसके हिसाब से। मुझे तो आप एक हम्बल पर्सनैलिटी हैं, जो आप इनके बारे में बात कर रहे हैं इस तरीके से, बट हम सभी जानते हैं कि आप भी एक प्रेरणा स्रोत हैं, आप एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हैं। और अभी अभी हमने आपकी अवार्ड गैलरी देखी, तमाम इसमें अवार्ड्स देख के कहीं ना कहीं हमें महसूस हुआ कि लाइफ में अभी बहुत कुछ हासिल करना है। उम्मीद है कि यहाँ से कुछ और ट्रांसमिट होगा यहाँ पे, और लाइफ में कुछ बड़ा करने की इच्छाएं हमारे अंदर आएगी, और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने की इंस्पिरेशन इनसे भी लेंगे। तो कुछ ऐसे ही विचार हम धुलेरा में लेकर भी चल रहे हैं कि धुलेरा के अंदर कैसे ना सिर्फ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में कुछ काम किया जाए, बल्कि वहाँ के पर्यावरण के लिए
गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़कर हम क्या प्लान कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए आज हमारी मुलाकात भी थी। तो देखते हैं इसमें कितना हम सहयोग कर पाएंगे। मैं आपको एक बोलूँगा, क्योंकि जो आपके जो विचार हैं, जो आपका विज़न है, जो आपका मिशन है, वो बहुत ही स्वर्णिम भारत की तरफ है। और जो हमारे रिस्पेक्टेड श्री नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनके विज़न से बहुत मेल खाता है। और अगर ये जो है गवर्नमेंट का विज़न, प्राइम मिनिस्टर का विज़न और आपका विज़न अगर मिल के काम करेगा तो 100% है डोलार SIM में आप एक बहुत बड़ा नाम करने वाले हैं, जो कि आपने पहले भी नाम किया हुआ है। यहाँ पे भी आपके पद चिन्ह जो है आगे बढ़ेंगे और लोग उसको फुट स्टेप को फॉलो करेंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। थैंक यू सो मच। बहुत